मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा में। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ है मरु सौंदर्यम। इस पाठ को पूर्ण करने के लिए पिछले वीडियो में हमने आधा ही पाठ पढ़ा था, आज उससे आगे का भाग। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया था मरु सौंदर्यम पाठ के। आज देखिए 5वां श्लोक। ते तुंदिलः स्वादुरसः कलिंगः सा सार्दी चंचल चंद्रिकाश्च स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फूर्गावलिषु क्रमलेखानां गतैश्चैतास्ता। स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फूर्गा, देखिए यहाँ पर कैसे शब्द का है वो द्वित्व तृतीय हो रहा है, दो तीन बार एक जैसे शब्द आ रहे हैं लेकिन इनका अर्थ है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं इनका अन्वय करता हूँ। ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा साच सारदी चंचल चंद्रिका स्फुर्गावलिषु स्फुरन्ति सा स्फूर्ति क्रम रेखा नाम चैताता गतये। ते तुंदिला, ते यानी वे, तुंदिला यानी मोटे स्थूल, वे मोटे, स्वादु रसा स्वादिष्ट, स्वाद से भरे हुए स्वादिष्ट रस वाले, कलिंगा यानी कलिंग यानी मतिरा, तरबूज मतिरा बोल सकते हैं, कलिंगहा यानी मतिरे, वे स्वादिष्ट रस वाले मतिरे, साच और वह सारदी, सारदी यानी शरद ऋतु की, चंचल चंद्रिका, चंचल चांदनी, चंद्रिका यानी चांदनी, वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी, स्फूर्गा, स्फूर्गा का होता है जो पक्षी होते हैं उन्होंने स्फूर्गा बोलते हैं। स्फूर्गा वलिसु, पक्षियों की वह पंक्ति, स्फुरंती, स्फुरंती का होता है फुदकती हुई, उछलती हुई, स्फूर्ति यानी फूर्ति, पक्षियों की पंक्ति की वह उछलती कूदती हुई फूर्ति, क्रमलेखा नाम चैताता गते, क्रमलेख बोलते हैं ऊंट को, और ऊंटों की ताता गति यानी तेज गति से चलना, ऊंटों की वह तेज गति किसके मन को आकर्षित नहीं करती। यानी इस मरु प्रदेश में उत्पन्न वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस से परिपूर्ण है वो मतिरे, शरद ऋतु में वह चंद्रमा की चंचल या चपल चांदनी, पक्षियों की पंक्ति की वह फड़फड़ाती फूर्ति, ऊंटों की वह तीव्र गति कितनी शोभा देती है, अर्थात इस मरु शोभा में वह अत्यंत मनोहर लगती है। तो शब्दार्थ देखिए। तुंदिला मोटे, स्वादुरसा स्वादिष्ट रस वाले, कलिंगा फल विशेष यानी मतिरा ब्रज भाषायाम मतिरे, सारदी शरद ऋतु की चंचल चंद्रिका चपला चंद्र ज्योत्सना चंचल चांदनी, स्फूर्गावलिसु पक्षियों की पंक्तियां कतार में, स्फुरंती फुदकती या फड़फड़ाती हुई, स्फूर्ति फूर्ति, क्रमलेखा नाम ऊंटों की गते गति या चाल। तो हिंदी वाले बार फिर से देखिए। वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतिरे, चंचल शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, पक्षियों में वह फड़फड़ाती फुदकती फूर्ति, और ऊंटों की वे तेज गतियां किन के मन को आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सभी के मन को बलात् वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यानी बलात् यानी जबरदस्ती आकर्षित कर लेती है, देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप मन है या नजरें है वो उधर चली जाती है, मन को मोह लेती है। व्याकरणिक बिंदु देखिए। गतयश्च, गतहे प्लस च, विसर्ग के बाद में चा आने पर है वो श आया है, विसर्ग का तास्ता, ता प्लस ता, विसर्ग के बाद में तय आने पर वो स बना है, विसर्ग संधि। अब देखिए अगला श्लोक। वर्षागमे चारु मरुम विहाय कवान्यत्र कश्यापि रमे चितम सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन् शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। तो सबसे पहले इसका अन्वय देखिए। वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र कव कश्यापि चितम रमेत यस्मिन् मरो वर्षा समय अपि सरसु शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। वर्षागमे यानी वर्षा के आने पर या वर्षा होने पर, वर्षागमे यानी वर्षा होने पर, चारु, चारु यानी सुंदर, मरु यानी रेगिस्तान, मरु प्रदेश, विहाय छोड़कर यानी वर्षा आने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर, अन्यत्र, अन्यत्र यानी कहीं और कहीं भी, कश्यापि चितम मन है, रमेत नहीं लगता है, यानी वर्षा होने पर इस सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर के अन्यत्र मन है वो कहीं नहीं लगता है।
यस्मिन मरो, जिस मरु प्रदेश में, वर्षा समय, वर्षा के समय या वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में, अपि यानी भी, वर्षा काल में भी, सरह, सरह यानी तालाबों में, शरत प्रश्न, शरद ऋतु की सलीलम चकास्ती, चकास्ती यानी शोभा देता है, और सलीलम यानी जल। जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी क्या होता है, शरद ऋतु के समान है, वो तालाबों में जल है, वो निर्मल जल है, वो शोभा देता है। यानी रेगिस्तान में कहीं गंदगी नहीं है, सभी जगह साफ सफाई है, ज्यादातर जगह, अधिकांश जगह है। इस कारण से क्या होता है, वो जल भी साफ रहता है, और वर्षा काल में भी वह जल गंदा मेला नहीं रहता है, धुंधला नहीं रहता है, अपितु शरद ऋतु की तरह है, तालाबों में निर्मल जल शोभायमान होता है। अब देखिए शब्दार्थ, वर्षागमे, वृष्टि काले, वर्षा के समय, चारु मरुम, सुंदर मरु प्रदेश, विहाय यानी त्याग कर या छोड़कर, कव यानी कहाँ, चित्तम यानी मन, रमेत यानी रमना, सुंदर लगना, सरस्सु यानी तालाबों में, सरोवर में, शरत प्रसन्नम यानी शरद ऋतु के समान निर्मल, सलीलम जल या पानी, चकास्ती शोभा देता है। तो एक बार धन्यवाद फिर से देखिए, वर्षा होने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर कहीं और भी मन नहीं लगता है। जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी शरद ऋतु की तरह तालाबों में अति निर्मल जल है, वो क्या है, शोभा देता है। अब देखिए इसकी व्याकरणिक बिंदु, वर्षागमे, वर्षा या आगमे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। चारु मरुम, चारु च अतौ मरु तय च, क्रमधारय समय, क्योंकि मरु यानी मरु की शोभा, मरु की विशेषता बताई गई है, चारु यानी सुंदर, इसलिए क्रमधारय समास है। नाश्वनत्र, यहाँ पे नाश्वनत्र शब्द नहीं है, यहाँ पर दो शब्द आया है, वह है क्वान्यत्र, क्व प्लस अन्यत्र, दीर्घ संधि है, विहाय, वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु यप प्रत्यय। अब देखिए अगला श्लोक, गावै प्रश्ना मनुजा प्रश्ना देवा प्रश्ना वर्तदानी यज्ञै किम नाम तदन्न मरौ समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेय। तो एक बार पहले, सबसे पहले इसका अन्वय देखिए, मरो, मरो यानी मरु प्रदेश में, गावै प्रश्ना मनुजा प्रश्ना वर्तदान यज्ञ ही च देवा प्रश्ना किम नाम तत् यत मरो न समृद्धम सो अयम मरु भवता विद्या समृद्धो विधेय। मरो यानी रेगिस्तान में, गावै प्रश्ना, इस मरु प्रदेश में गावै यानी गाय, गाय खुश है, मनुजा प्रश्न, मनुष्य भी प्रसन्न है, चाया तो पहले, और व्रत दान यज्ञ, व्रत दान और यज्ञों के द्वारा देवा प्रश्न, देवता भी क्या है, वो प्रसन्न है, धार्मिक कार्य कारण देवता भी क्या है, प्रसन्न है। तो गाय खुश, मनुष्य भी खुश, और व्रतदान यज्ञों के कारण है, तृतीय विभक्ति है व्रतदान यज्ञ, व्रतदान और यज्ञ से देवता भी प्रसन्न है। तो किम नाम तत्, किम नाम वह क्या है, किम नाम तत् वह क्या है जो, यत यानी जो, मरो न समृद्धम, मरु प्रदेश में संपन्न नहीं है, समर्थ नहीं है, ऐसा क्या है जो मरु प्रदेश में नहीं है, यानी मरु प्रदेश सर्व संपन्न है, सो अयम मरु प्रदेश है, इसलिए यह मरु प्रदेश भवता विद्या समृद्धो विधेय। अब वह मरु प्रदेश को विद्या समृद्धो विधेय, विद्या में भी संपन्न करना चाहिए, क्योंकि विद्या के मामले में अभी थोड़ा सा यह क्या है, थोड़ा पीछे है, यहाँ ज्ञान संपन्न जो न्यूनता है, साक्षरता की न्यूनता है, उसको भी प्रगतिशील, उसकी भी थोड़ी पूर्ति करनी चाहिए। अब देखिए इसके शब्दार्थ, गावै गाय, प्रश्न खुश, मनुजा मनुष्य, वर्तदान यज्ञ, वर्तेन दानेन यज्ञेन च, वर्तदान और यज्ञ कर्म से, विद्या समृद्धो, विद्या या ज्ञान से संपन्न, विधेय करने यानी करना है। धन्यवाद फिर से देखिए, इस मरु प्रदेश में गायें खुश है, मनुष्य भी प्रसन्न, और व्रतदान व यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से देवता भी क्या है, प्रसन्न है। वह क्या है जो मरु प्रदेश में संपन्न या समृद्ध नहीं है, अर्थात यह सर्व संपन्न है, वह मरु प्रदेश अब आपको विद्या में संपन्न करना है। विद्या की जो न्यूनता है यहाँ पर साक्षरता की, उसे भी पूर्ण करना है। प्रश्ना व्याकरणिक बिंदु में है, प्रश्ना प्र प्लस धातु प्लस कत प्रत्यय, मनुजा मनो जायते इति, मनो जायते से मनुजा शब्द बना है। व्रतदान यज्ञ, वर्ते च दाने च यज्ञ च, यहाँ पर द्वंद्व समास, व्रत और दान और यज्ञ। तद्धन, तत् प्लस यत प्लस न, और यत के बाद न आने से हलसंधि हो गई है, हलु नहीं हलसंधि है यहाँ पर। समृद्धम, शम प्लस ऋष प्लस कत पढ़ते, और विधेय वी प्लस धा प्लस यत पढ़ते। अब देखिए अंतिम श्लोक, मानम मनीषिता मैत्री बरुदूषणम मरीचिका, मृगा मूर्धनि मनुष्याणाम उषणीसम प्रमुखम भरौ। तो सबसे पहले इसका अन्वय देखिए, मानम मनीषिता मैत्री उष्णम मरुत मरीचिका मृगा मनुष्याणाम मूर्धनि उषणीसम
इत्येत सर्वम मरो प्रमुखम। तो यहाँ पर देखिए इसमें मरुस्थल में क्या क्या इसकी विशेषता है। इस मरु प्रदेश में मानम सम्मान, मनीषिता, मनीषिता विद्वत्ता या विचारशीलता, मैत्री मित्रता, उष्णम मरुतः गर्म हवा, मरुत यानी हवा, उष्ण यानी गर्म, मरीचिका, मरीचिका का मतलब मृग तृष्णा, मनुष्याणाम, मनुष्यों के मूर्धनि यानी सिर पर, उष्णीसम पगड़ी यानी सापा, इत्तित सर्वम ये सभी मरो प्रमुखम, मरु प्रदेश की है वो विशेषता है। मरु प्रदेश की विशेषता यहाँ पर मान सम्मान, विद्वत्ता, विचारशीलता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा और सभी मनुष्यों के सर पर पगड़ी, ये यहाँ की विशेषता है। शब्दार्थ देखिए, मानम आदर, मनीषिता विद्वत्ता या विचारशीलता, मैत्री दोस्ती, मरुतः हवा, मरीचिका मृग, मरीचिका या मृग तृष्णा, इसमें क्या होता है गर्मियों के माह में क्या होता है, गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में ढोरों में या टिल्लों में, रेत के टिल्लों में हमें धूप, ज़्यादा धूप के कारण या उष्णता के कारण क्या होता है, रेत में भी पानी के होने का अभ्यास होता है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहाँ पानी है लेकिन होता नहीं है, उसे मृग मरीचिका बोलते हैं। मूर्धनि सिर पर, उष्णीसम पगड़ी या सापा, प्रमुखम भरो मरुस्थले प्रधान में रेगिस्तान में खास है, इसकी यह विशेषता है। धन्यवाद। फिर से देखिए, सम्मान, विद्वत्ता या विचारशीलता, मित्रता, दोस्ती, गर्म हवा, मृग तृष्णा और सभी मनुष्य के सिर पर पगड़ी या सापा, ये सब है वो मरु प्रदेश की विशेषता है, जो कि आप देखते हैं। हालांकि अब पगड़ी सापा की जो चलन है वो कम हो गया, लेकिन फिर भी है। मनीषिता व्याकरणिक बिंदु में देखिए, मनीषिता मनस प्लस ईस प्लस तल पर रूप संधि है, क्योंकि सह है वो यहाँ पर लुप्त होकर के जो ई है वो न में जुड़ा है, मनीषिता, इसलिए यहाँ पर रूप संधि हो गई है। तल पढ़ते हैं मैत्री, मित्र प्लस अण प्लस गिप, दो पढ़ते हैं, अण और ऐ और गिप पढ़ते हैं, वो दो जुड़े हैं। तो हमारा यह पाठ है वो पूर्ण हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।